LNT के वकील का जवाब श्री रंजीत राजेंद्र जमसुदकर के द्वारा दिया गया, जिसे सुनिए व पढ़िए। दिनांक the 22nd of December 2025। सेवा में श्री सुब्रमणियन सारमा, होल टाइम डायरेक्टर M/2 Larsen and Toubro Limited, L&T House, NM Marg, Ballard Estate, Mumbai 400,001, Subred. Reply to Advocate's letter. Failure to address constitutional, statutory, and Supreme Court mandates. महोदय, आपके वकील श्री राजेंद्र बी यादव द्वारा दिनांक 11/2/2025 का भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ, जिसका जवाब निम्नानुसार देखें। 1. वकील के उत्तर का मूल दोष, फाउंडेशनल डिफेक्ट। आपके वकील द्वारा भेजा गया पत्र A. तथ्यों का उत्तर नहीं देता, B. कानूनी प्रश्नों से बचता है, C. संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों को नजरअंदाज करता है। ये उत्तर शो कॉज नोटिस का वैध जवाब नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व से पलायन, इवेजन ऑफ लायबिलिटी है। 2. संविधान व विधि के प्रति उत्तरदायित्व की अनदेखी। यह स्मरण कराना आवश्यक है कि प्रत्येक अधिवक्ता B. भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर विधि व्यवसाय करता। C. यह शपथ I. न्याय के पक्ष में 2. कानून के पालन हेतु 2. और अवैध कृत्यों के बचाव हेतु नहीं होती। आपके वकील द्वारा भेजा गया पत्र सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों B. रीरा एक्ट के मैंडेटरी प्रावधानों C. और होम बायर्स के संवैधानिक अधिकारों पर एक शब्द भी उत्तर नहीं देता। यह लीगल एडवाइस नहीं, रेगुलेटरी ऑब्स्ट्रक्शन प्रतीत होता है। यहाँ पर आपके वकील साहब ने कोर्ट की अवमानना की है। अगर वे संवैधानिक नियमों के प्रति वफादार होते तो वे कुछ लिखने या कहने से पहले उस शपथ को दोहराते जो उन्होंने कानून की डिग्री लेते वक्त ली थी, जिसके अनुसार वे कानून का उपयोग सेवा भावना के लिए करेंगे, न कि किसी को भयभीत करने या धमकी देने के लिए। साथ ही सच को जिंदा रखने के लिए कानून का इस्तेमाल करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के वकीलों द्वारा ड्रेस कोड गाउन नियमानुसार पहना जाता है। इंग्लैंड की अदालतों में भी इसी प्रकार का गाउन पहना जाता है। इस गाउन की शुरुआत इंग्लैंड द्वारा की गई थी। कहते हैं कि वकालत अधिकांश सेवा भाव के रूप में धनवान और उच्च शिक्षित लोगों द्वारा की जाती थी, जिनमें गाउन पहनना संपन्न लोगों की पहचान थी, और ऐसे लोग इस तरह का गाउन पहनते थे। B. ये भी कहा जाता है कि वकीलों द्वारा मुवक्किल से कोई फीस नहीं मांगी जाती थी जो इस तरह का गाउन पहनते थे। इस गाउन में पीछे 2 पॉकेट होते थे तथा मुवक्किल अपने वकील के इस गाउन की जेब में जो श्रद्धा भक्ति होती थी उसके अनुसार धन डाल दिया करते थे। वकीलों द्वारा मुवक्किल से कोई फीस नहीं मांगी जाती थी। 6. हाईकोर्ट के वकील द्वारा जब किसी को इंसाफ दिलवाया जाता है तो उसका कर्तव्य है कि वो मुवक्किल की तरफ पीठ कर ले, जिससे मुवक्किल अपनी क्षमता अनुसार राशि वकील साहब की उस पॉकेट में डाल दे। पॉकेट का साइज भी छोटा इसीलिए रखा गया है कि जिससे साबित हो कि वकील साहब को अधिक राशि की लालसा नहीं है, मगर आपके वकील साहब ने उपयुक्त नियमों की अवहेलना की। उन्हें मालूम था कि पीड़ित होम बायर्स को साथ ट्रस्टी बनकर व मोफा एक्ट का उल्लंघन करते हुए व महरेरा की पैदाइश के मूल मकसद भावना को क्षति पहुंचाते हुए लूटने का कार्य किया गया था। 3. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर चुप्पी। आपको स्मरण कराया जाता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि पोजेशन के बिना रिकवरी, B. बायर्स फंड्स का डाइवर्जन, C. डिले के बावजूद कोर्सिव एक्शन अवैध और असंवैधानिक हैं। आपके वकील के पत्र में A. इन आदेशों का कोई उल्लेख नहीं, B. कोई कंप्लायंस नहीं, C. कोई जस्टिफिकेशन नहीं। ये स्थिति कंटेम्प्ट लाइक कंडक्ट को जन्म देती है, जिसकी जिम्मेदारी कंपनी के डायरेक्टर्स पर आती है, केवल वकील पर नहीं। 4. प्रमोटर इन कंट्रोल की भूमिका से बचने का असफल प्रयास। आपकी कंपनियां एस्क्रो कंट्रोल सर्का NOC कंट्रोल, B. मॉर्गेज कंट्रोल, D. फंड फ्लो सुपरविजन के माध्यम से प्रमोटर इन कंट्रोल थीं। ये बात रीरा कंप्लेंट, अग्रीमेंट्स और CA रिपोर्ट से सिद्ध है। आपके वकील का उत्तर सेक्शन 2 ZG RERAB, सेक्शन 11, 18, 35, 36 C और ट्रस्टी ऑब्लिगेशंस पर पूर्ण मौन है। ये मौन जिम्मेदारी से इनकार नहीं, बल्कि दायित्व की पुष्टि, एडमिशन बाय साइलेंस है। 5. पीड़ितों के अधिकारों पर कोई संवेदनशीलता नहीं। आपके वकील के पत्र में पीड़ित बायर्स के नुकसान सर का वर्षों की देरी, B. मानसिक पीड़ा, D. 400 रुपीज प्लस करोड़ के मिसयूज पर एक भी सहानुभूतिपूर्ण या सुधारात्मक शब्द नहीं है। न तो माफी, B. न कॉम्पेंसेशन, C. नॉन करेक्टिव एक्शन। ये कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के पूर्ण अभाव को दर्शाता है। 6. डायरेक्टर्स के लिए स्पष्ट कानूनी चेतावनी। ये पत्र आपको ये स्पष्ट करने के लिए है कि वकील द्वारा दिया गया इवेसिव रिप्लाई, B. आपको व्यक्तिगत रूप से रीरा, कंटेम्प्ट और पीनल लायबिलिटी से नहीं बचाता। कानून में ये स्थापित है कि डायरेक्टर्स cannot take shelter behind legal opinions when violations are systemic. 7. अंतिम अवसर, फाइनल अपॉर्चुनिटी।
अब भी समय है कि आप पॉइंट टू पॉइंट फैक्चुअल रिप्लाई दें। एस्क्रो एंड प्रोजेक्ट अकाउंट्स प्रस्तुत करें। सी बायर्स के नुकसान की भरपाई पर ठोस प्रस्ताव दें। डी रियारा और सुप्रीम कोर्ट मैंडेट्स का पालन करें, अन्यथा रेगुलेटरी एक्शन। बी सुओ मोटू इंक्वायरी। सी फोरेंसिक ऑडिट। डी penal consequences, आपके नियंत्रण से बाहर चले जाएंगे। 8 निष्कर्ष कंक्लूजन। यदि आपके अधिवक्ता वास्तव में राष्ट्रहित और विधि सम्मत आचरण में विश्वास रखते तो वे आपको यह स्पष्ट रूप से अवगत कराते कि आपकी कंपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की खुली अवमानना कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी कंपनी तथा उसके उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अदालत की अवमानना की कार्यवाही पूर्णतः बनती है। ऐसी स्थिति में विधि संगत मार्ग यही था कि आप पीड़ितों से सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करते हुए उन्हें हुए समस्त आर्थिक नुकसान की पूर्ण क्षतिपूर्ति करते। इसी प्रकार यदि आपके अधिवक्ता विधि और राष्ट्रहित के प्रति निष्ठावान होते तो वे आपको ये भी समझाते कि प्रमोटर इन कंट्रोल होने के बावजूद आपकी कंपनियों द्वारा योजनाबद्ध साजिश के तहत पीड़ितों के साथ वित्तीय शोषण किया गया है। वे आपको यह परामर्श देते कि आप अपनी ही कंपनी के उत्तरदायी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी FIR दर्ज कराएं तथा पीड़ितों को उनकी जमा राशि ब्याज सहित लौटाएं, साथ ही उनके साथ की गई मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न के लिए उपयुक्त मुआवजा भी अदा करें। ये उत्तर टकराव के लिए नहीं बल्कि कानून के अनुरूप सुधार और जवाबदेही के अंतिम अवसर के रूप में भेजा जा रहा है। इतिहास गवाह है कि एक अपराधी एक हत्या के बाद पहचाना जाता है, किंतु सफेदपोश अपराध ऐसे होते हैं जो हजारों परिवारों को आर्थिक मानसिक रूप से जीवित रहते हुए मार देते हैं, फिर भी समाज में शालीनता का मुखौटा ओढ़े रहते हैं। History shows that a single violent act exposes a criminal, but white-collar misconduct silently destroys thousands of lives, while its perpetrators continue to wear a cloak of respectability. B. ये कोई मासूम देरी नहीं है, ये सोची समझी संस्थागत उत्पीड़न है जो ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये कानूनी दायरे की आड़ में छिपा हुआ है। This is not innocent delay, it is calculated institutional harassment, more dangerous precisely because it hides behind legality. Century. आज ये पत्र रिकॉर्ड बन रहा है, कल यही रिकॉर्ड नामों के साथ पढ़ा जाएगा और तब गलती नहीं मंशा पर सवाल होगा। This notice creates a record today. Tomorrow the same record will be read with names, questioning not error but intent. D. यदि आज ये व्यवहार सामान्य माना गया तो कल हर नागरिक असुरक्षित होगा, क्योंकि कानून तब केवल शक्तिशाली का औजार बन जाएगा। If such conduct is normalized today, every citizen becomes vulnerable tomorrow, as law turns into a tool of the powerful. Shri Ranjit Rajendra Jamsudkar, संलग्न दस्तावेज़ः आपके वकील श्री राजेंद्र बी आदब द्वारा दिनांक 11.1/2025 का भेजा गया पत्र